कंटिन्यूटी के सेकंड पार्ट्स में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, इसके बाद कंटिन्यूअस होने का कुछ शर्त जैसे एलएच लिमिट, आरएच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस तीनों बराबर होना चाहिए, इस टाइप्स को हमने पढ़ा था और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी किया था। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी फंक्शंस किस कंडीशंस में वो कंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं होता, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट फॉर्म में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ग्राफ भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, मतलब इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब एफ एक्स जो एक फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शंस को क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे। और स्टूडेंट इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। सो इसमें से दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो ही तीन मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो पहला तो आपका ये हो जाएगा कि जब एल एच लिमिट आर एच लिमिट के इक्वल नहीं हो, ठीक है। ये जितना भी कमाल है वो आपको एल एच लिमिट, आर एच लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस इसी तीनों पर है। कभी क्या होगा तो एल एच आर एच इक्वल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शंस इक्वल नहीं होगा, कभी वैल्यू ऑफ फंक्शंस ही नहीं निकलेगा एल एच आर एच निकलने के बावजूद भी। तो यही तीन चार कंडीशन है स्टूडेंट्स। सो आइए हम लोग फर्स्ट कंडीशन में पढ़ते हैं, एल एच लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट। और स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जहां पर एल एच लिमिट और आर एच लिमिट इक्वल नहीं होता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट? तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अब आप देखिए, ये हो गया एल एच लिमिट और ये हो गया आपका आर एच लिमिट, यहाँ चाहे तो ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये हो गया x इक्वल टू कितना a ले लेते हैं और ये हो गया फंक्शंस का ग्राफ एफ एक्स का। अब ऐसा ना कि ये भी एफ एक्स का ही है, ठीक है, बट यहाँ पर x इक्वल टू a पर आके ऐसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स ये L1 पर सपोज मिल रही है और ये L2 पर मिल रही है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब आप ये एल एच लिमिट का एफ ए माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कहाँ आ रही है? L1 पर, चूंकि ये माइनस देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर एफ ए प्लस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा L2। अब देखिए L1 और L2 तो इक्वल है नहीं, ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस डीसी, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। और स्टूडेंट इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा एग्जांपल फर्स्ट कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? अंडर मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब इसको चेक कर लीजिए कहाँ पर? तो जीरो पर चेक कर लीजिए, इसको आप जीरो पर चेक कर लीजिए। तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पर चेक कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि एफ जीरो प्लस कितना होगा और एफ जीरो माइनस कितना होगा, सबसे अच्छा तरीका ये, और एफ जीरो कितना होगा, ठीक है। जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा बोले तो पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव मोड क्या निकाल के देगी? पॉजिटिव ही निकाल के देगी। सो यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन एक्स। सो इसको कैंसिल करके कितना लिख देंगे हम? 1। यहाँ चाहे तो आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, सही है। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0। अब आ गया जीरो से छोटा में ये मॉड क्या निकाल के देगी? निगेटिव नंबर, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स। सो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू -1। अब देखिए एल एच आर एच इक्वल ही नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शंस को छोड़ो, हाँ, हालांकि आप निकालना चाहेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। सो यहाँ पर एल एच और आर एच क्या हो रहा है? वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो रहा है। और स्टूडेंट इसी तरह से हमारा, चलिए इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या बना कंडीशन? तो जब आप जीरो से बड़ा कंडीशन लेते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा लेते हैं, उस स्थिति में वैल्यू कितना आया था? चलिए 1 आगे आ गया था, यहीं से चोरी कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर x लेस मतलब जीरो से छोटा में क्या कंडीशन? तो -1। अब इसका आप ग्राफ बनाओ, x इक्वल टू जीरो से बड़ा पर कितना है? 1। तो x इक्वल टू 1 पर आप ग्राफ खींच दीजिए, y इक्वल टू 1 का, y इक्वल टू -1 का भी खींच लें, सही है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ कि x इज ग्रेटर देन 0, x का ग्रेटर देन 0 कि ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 में 1 हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर टच नहीं कर रही है, ग्रेटर है तो इधर टच नहीं करेगी, यहाँ खाली रहेगी। और फिर x इक्वल टू लेस पर क्या कह रहा है? 0 कह रहा है। सो यहाँ भी ये टच नहीं करेगी, यहाँ भी ये खाली रहेगी, सही है, ऐसा रहेगा। अब सुन देखिए, ये 0 पर क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस, समझ में आ रहा है ना? देखिए 0 पर ये कहीं मिला हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पर मिला रहता, यहाँ पर ब्लैक बॉल रहता, यहाँ भी ब्लैक बॉल रहता, इसका मतलब मिला हुआ है, मतलब फंक्शंस क्या है? डिसकंटिन्यूअस है।
अब कंटिन्यूस है। बट स्टूडेंट यहाँ पर मिलने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि ये एक यहाँ जाके फिर यहाँ जाके हमारा टुकड़े में कट गया है। सो स्टूडेंट इस फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। आइए स्टूडेंट हम लोग दूसरे कंडीशंस, जब LH लिमिट और RH लिमिट, मतलब दूसरा कंडीशन है हमारा कि जब LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट तो होता है बट हमारा फंक्शंस डिफाइंड नहीं होता, मतलब उसका फंक्शनल वैल्यू जो a है वो हमारा नहीं निकलता। उस स्थिति में हम फिगर को कैसे बनाते हैं, LH भी निकलता है RH भी निकलता है, दोनों का वैल्यू इक्वल भी होता है बट उसमें फंक्शनल वैल्यू हमारा इक्वल नहीं होता। इसका फिगर हम लोग ऐसे बना लेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक वैल्यू ले लिया, ये हमारा फंक्शन है, ये एक्सिस पर हमने इसको डाल लिया। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर x इक्वल टू a ले लिया। अब ये जो वैल्यू है हमारा, ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा, चलिए L ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ देखिए LH लिमिट RH लिमिट क्या हो रहा है, L के इक्वल हो रहा है। बट स्टूडेंट एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इसको ये A पर एक फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर आप ब्रेक कर लीजिए और यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारा आ रहा है फंक्शनल वैल्यू FA। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए ये थोड़ा रॉन्ग बन गया है, यहाँ पर हमें गैप छोड़ना चाहिए क्योंकि LH और RH की बात हो रही है, सही है। इसको घेरा नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, चलिए लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए LH लिमिट और RH लिमिट दोनों हमारा कहाँ कट रहा है, L पर। इसका मतलब ये हो रहा है कि फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, LH लिमिट RH लिमिट इक्वल हो रहा है। बट यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, FA है, और यहाँ पर FA इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है। और स्टूडेंट्स इस एग्जांपल्स को समझने के लिए इस पर एक एग्जांपल्स लेते हैं इस थ्योरी को समझने के लिए। और स्टूडेंट इस थ्योरी को समझने के लिए इस पर एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा fx इक्वल टू चलिए कुछ ले लीजिए 2x प्लस 3 ले लीजिए। इसका कुछ कंडीशंस जीरो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए जीरो कर लेते हैं, यहाँ 0। और यहाँ पर एक और कंडीशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लीजिए। ये x का ग्रेटर कर लीजिए 0, सही है। लेस कर लो, ठीक है। लेस x इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ये ऐसा कंडीशंस हमारा क्वेश्चंस का है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, देखिए ये कहाँ इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप F0 कर लो, तो F0 पर वैल्यू कितना, तो देखो 0 आ गया। F0 प्लस मतलब 0 से बड़ा में कौन सा कंडीशन, 0 से बड़ा में, तो x का वैल्यू 0 रख के कितना आ जाएगा 3। और F0 माइनस रख लो, कितना आ जाएगा कंडीशन, 0 माइनस में कितना 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि LH लिमिट RH लिमिट दोनों बराबर हो रहा है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स इसके हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं, अच्छा स्पेस है यहाँ, ठीक है। इसका ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0। ध्यान दीजिएगा ग्राफ के ऊपर। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है तो ग्राफ बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 ले लिया, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, यहाँ पर एक 3 पॉइंट हो गया। और 0 से बड़ा मतलब यहाँ पर ये टच नहीं करेगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ। और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये है 3, ये y का ये पॉइंट है 3। फिर हमारा दूसरा कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू 0, x इक्वल टू जब 0 तो ये वैल्यू 0, तो एक वैल्यू हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमारा तीसरा कंडीशन है कि जब x का वैल्यू 0 माइनस 3, यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 से लेस है तो यहाँ पर 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, सही है। अब ये हो गया 2x प्लस 3 का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन का LH लिमिट और RH लिमिट दोनों कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, 3 पर। मतलब उसका LH लिमिट RH लिमिट कहाँ पर है, 3 पर। देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 हमारा आ गया है, ठीक है। बट उसका वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है 0 पर, वो 0 है। दैट मीन्स F0 यहाँ पर क्या है, F0 इक्वल टू 0। तो यहाँ तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है,
जब तीनों वैल्यू इक्वल होगा तब फंक्शंस इंटीरियर पॉइंट्स में कंटिन्यूस होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि LH RH इक्वल हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शंस इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया था कि लिमिट में क्या होता था, लिमिट में हम लोग ग्राफ को ये मैनेज करते थे, ठीक है। कोई क्रैक है तो उसको हम लोग LH लिमिट RH लिमिट सुनार के पास जाते थे, थोड़ा सा सोना उना झाड़ के डाल के उसको क्या करता था, रिपेयर कर देता था। बट स्टूडेंट इसमें कंटिन्यूटी में क्या होता है, तो ये एक एक चीज को देखेगा कि हाँ इधर का पार्ट इक्वल है कि नहीं है, इधर का पार्ट इक्वल है कि नहीं, ये बीच में कहीं कटा फटा तो नहीं है, बिल्कुल कटा फटा झरा हुआ नहीं चलेगा, मैनेज नहीं चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग 3 ग्राफ पॉइंट्स को देखते हैं, LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस। और स्टूडेंट आइए हम लोग थर्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। दैट मींस कंडीशन आ गया स्टूडेंट्स, FA इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप LH लिमिट RH लिमिट निकल रहा है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि FA प्लस मतलब RH लिमिट और FA माइनस मतलब LH लिमिट का वैल्यू L है, बट FA इज नॉट डिफाइंड। अब FA का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। इस स्थिति में इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो ऐसा बनेगा, X O Y, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे किसी को सपोज कर लिया कि ये L है और ये है X इक्वल टू A, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो FX का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि LH लिमिट का वैल्यू कितना L, RH का वैल्यू कितना L, बट ये जो गैप आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये इतना छोटा है जिसको हम दिखा नहीं सकते थे, बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। सो X इक्वल टू A पर इसका वैल्यू फाइंड आउट हो ही नहीं रहा है, कहीं ग्राफ को टच ही नहीं कर रहा है, तो वैल्यू निकलेगा कैसे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए FX इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है। अब इसको आप लोग गौर से देखिए। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। हाँ, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस सबसे पहले हम निकालते हैं, 1 प्लस बोले तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पर 1 प्लस h आपको रख देना है, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। अब इस तरह से आप देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, एक हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स h इंटू 2 प्लस h और अपॉन इसको क्या लिखेंगे h, और इस तरह से हमारा वैल्यू 2 आ जाएगा, h से h कैंसिल, h का वैल्यू 0। इस तरह से अब आप f1 माइनस रखिए, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं कितना, इसका वैल्यू आपको 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बट जब आप यहाँ पर f1 निकालने के लिए जा रहे हैं तो 1 इसमें पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 मतलब 0/0, इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट LH और RH हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ऐसा इसको ग्राफिकली अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सो देखिए, इसको अगर आपको कोई कह दे, चलिए पहले लिमिट को हटाइए, इसको FX को हमने Y सपोज कर लिया, तो y इक्वल टू हमारा क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इतना हम कह सकते हैं। सो इसको जनरली हम x प्लस 1 कह सकते हैं। तो आप आंख बंद करके सबसे पहले y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो यहाँ से जाएगी और x प्लस 1 ऊपर जाएगी, मतलब ऐसा बनेगा आपका ग्राफ, ऐसा आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। बट स्टूडेंट यहाँ पर कह रहा है कि 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0/0। सो 1 पर एक ऐसा कंडीशन बन रहा है, 1 पर एक ऐसा कंडीशन बन रहा है x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शंस का वैल्यू ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बट LH लिमिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, RH लिमिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बट फंक्शंस का वैल्यू नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस कंडीशंस को जानने के लिए हम लोग ग्राफ का जो डोमेन होता है, ये देखिए ग्राफ का डोमेन, ये फंक्शंस का डोमेन है, ये इसके डोमेन में x इक्वल टू 1 है ही नहीं, ठीक है ना, ये x माइनस 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी के चलते ये फंक्शंस यहाँ पर अनडिफाइंड हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखना है स्टूडेंट। मैंने कहा कि कंटिन्यूटी में आपको डोमेन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, डोमेन से ही आपका कंटिन्यूटी तैयार होगा। स्टूडेंट्स इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, अब एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे कि कंटिन्यूटी एग्जाम्पल्स 5, जैसे y इक्वल टू हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 इनवर्स x, सही है। अब इसको कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी fx इज इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 इनवर्स x
अब एट क्या है, जीरो है नहीं है पता नहीं, सभी पॉइंट पर कह रहा है इसको निकालने के, फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। एक्स क्या है इसके डोमेन में, मतलब सभी पॉइंट्स पर। अब इसको हम लोग कैसे, ये कहाँ कहाँ फंक्शंस कंटिन्यूस होगा और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, यहाँ हम ग्राफ के लिए कलर चेंज करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको हम ग्राफ से ही करेंगे। हाँ, जनरल से भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बट ग्राफ से इजी होता है स्टूडेंट, ठीक है। एक्स ओ वाई ऐसा हमने ले लिया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का, दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स में इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में आप लोग ग्राफ देखे होंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात, तो पहले तो मैं इसको सेट आउट कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये पाई बाय 2 का है, पाई बाय 2 का है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है माइनस पाई बाय 2 का, ये पॉइंट है माइनस पाई बाय 2 का। तो अब स्टूडेंट इसका हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए टेन इनवर्स एक्स है, सो एक्स के जगह पर अगर आप ये पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 का मतलब पाई का वैल्यू कितना, 3.14 अपॉन 2 कितना जाएगा, 1.57 करीब, ठीक है। तो 1.57 इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच में, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 जरूर होगा, कहीं ना कहीं 1 होगा। सिमिलरली कहीं ना कहीं -1 यहाँ जरूर होगा, सही है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे रंग देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल कुछ है नहीं इस टाइप का जो मैं आपको दिखा सकूं, सो इसको डिजिटल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, अब देखिए ये 1 का वैल्यू कहाँ आएगा, ये इस पर x का वैल्यू हम क्या लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे, अगर सपोज कर लेते हैं कि 10 1 ले लेते हैं, ठीक है। x की जगह पर 10 1 दे दीजिए, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल और 10 ये 1 आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ होगा स्टूडेंट 10 इनवर्स x का, वो अरे यार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं चलेगा, इसको हम हटा ही देते हैं। और ये जो हमारा ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इधर आते हैं, ये तो बन गया, ऊपर वाला ग्राफ बन गया। अब नीचे वाला ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये -1 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा -10 1, ठीक है, -10 1। तो -10 1 को यहाँ पर एक काटेगी, सो इसका ग्राफ हम ऐसे बना देंगे। तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ स्टूडेंट। इस ग्राफ को गौर से देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगा, यहाँ हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर 1 पर यहाँ पर मिलेगी ग्राफ, 1 पर 10 इनवर्स 1, अरे ये ऐसे जाएगा, और ये 10 इनवर्स -1 यहाँ पर मिलेगी। अब सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो ये ग्राफ टूट के कहाँ गिर जाएगी, तो ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये ग्राफ टूट के गिर जाएगी यहाँ तक, सही है। अब इसका डायरेक्शन की बात अगर हम कर लेते हैं तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 पर, मतलब 0 पर, और ये इधर एरो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ टूट के कहाँ आ जाएगी, तो ऐसे आ जाएगी, एरो लगा दीजिए और यहाँ पर 1 पर, सही है। इसी तरह से ये ग्राफ टूट के ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, बताइए, ग्राफ टूट के नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। सो ये नीचे आ जाएगी, गिर के नीचे गिर के आ जाएगी कहाँ पर, -1 पर, सही है, -1 पर। अब इसी तरह से ये ग्राफ टूट के कहाँ आ जाएगी, ये ग्राफ टूट के कहाँ आ जाएगी, अरे ये -1, ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपकी 3 जगह आपका ग्राफ टूटा हुआ फील हो रहा है, कहाँ पर, -1 पर, 0 पर और 1 पर, ठीक है। ये पॉइंट और इस पॉइंट पर, इधर तो इन्फिनिटी, इधर जाना ही नहीं है, इधर गिरे पड़े जो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर 3 जगह टूटा हुआ आपको वैल्यू फिल हो रहा है। सो स्टूडेंट इसको लिखेंगे सो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 इनवर्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, x का कौन सा वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू, तो ये -10 1, इसके बाद 0 है, इसके बाद 10 1 है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। मतलब इस 3 पॉइंट पर फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू अंडर मॉड टी,
और x का वैल्यू है x इक्वल टू 2t माइनस अंडर मॉड t बिलोंग्स टू r, t क्या है, कोई रियल नंबर्स है। देन फाइंड fx, देन t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 को कि आप नागौर में ये fx का वैल्यू क्या होगा, एंड डिस्कस कंटिन्यूटी एट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं है, उसको भी चेक कर लेना है स्टूडेंट्स। सो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं t के बिहाफ में कह रहा है तो केस फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट कि जब t का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होता है उस स्थिति में क्या होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए t का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो 2t माइनस सेम निकाल के देगी बाहर, सो यहाँ आ गया t। अब y का वैल्यू क्या आएगा, सेम बाहर निकाल के देखिए, वहां पर देख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी, मतलब 2t स्क्वायर। अब आप इसको कह सकते हैं सो y इक्वल टू 2t स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर। कब, तो जब हमारा t का वैल्यू जब t का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होता है तब। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x का वैल्यू है हमारा स्टूडेंट्स, सो ये x के वैल्यू पर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर हो, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर हो। फिर आइए दूसरा कंडीशन है हमारा कि जब t, मतलब k सेकेंड इसको कहेंगे, k सेकेंड, t का वैल्यू क्या है ना 0 से छोटा हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, सो मॉड से बाहर आएगा नेगेटिव, मतलब इसको क्या कहेंगे हम, x को क्या कहेंगे, यहाँ पर x है तो इसको कहेंगे 2t माइनस t, सही है, मतलब क्या हो जाएगा 3t। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू देख सकते हैं आप टी स्क्वायर प्लस t इंटू अंडर मोड क्या निकल के बाहर की देगी माइनस t, सो यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएगा 0। कब, तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब। मतलब ये कंडीशन आपका बन गया कि y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमारा फंक्शंस का वैल्यू निकल रहा है, y का वैल्यू 2x स्क्वायर कब होता है, 2x स्क्वायर कब होता है, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होता है, और 0 कब होता है, तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। अब स्टूडेंट्स आइए इसके कंटिन्यूटी पर हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं, इसका ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x, o और y। और स्टूडेंट्स जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर होता है तो इसका कंडीशन बनता है 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर का हमने ग्राफ यहाँ पर बना लिया। ये हो गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ, सही है। अब देखिए जब x का वैल्यू 0 से छोटा क्या होगा, इधर का सारे पार्ट्स, तो y का वैल्यू 0 क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, y का वैल्यू 0 का। मतलब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां से, मतलब माइनस इन्फिनिटी से, यहां से कोई भी यहाँ पर कहीं भी ब्रेक नहीं है, सब चलते चला जा रहा है। सो फंक्शंस क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना t इक्वल टू 0, हाँ t इक्वल टू 0 के बिहाफ में ये क्या हो रहा है, फंक्शंस कंटिन्यूअस हो रहा है। सो यहाँ पर x के बिहाफ में भी फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।